कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पीजी का सेफ स्कोर आप अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे देख रहे हो। हमने पीजी वाले बच्चों के लिए सीयूईटी पीजी पॉइंट को डेडिकेट कर दिया है ताकि सारा इंफॉर्मेशन पीजी वाले बच्चों का एक ही जगह पे मिल जाए। होता यह है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो यूजी और पीजी के वीडियोस में, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि सीयूईटी पीजी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है COQP11 का, इसकी बात करेंगे। इससे पहले मान लो आपके बहुत कम नंबर है तो लो स्कोर यूनिवर्सिटी भी हमने बताया है। इस वीडियो में आप देखोगे आपको हमने और भी वीडियोस का एग्जाम्पल दिया है, लाइक कि आपको पटना लॉ कॉलेज, जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पटना लॉ कॉलेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन लिंक आज से एक्टिवेट हो गया है। आंसर की में क्या गड़बड़ी हुई है कुछ बच्चों के साथ, उसका मैंने जिक्र किया है, क्योंकि मैं एक एक बच्चे के साथ खड़ा होता हूं, जो गड़बड़ी हुई है उसको खुलकर सामने रखता हूं। ये याद रखिएगा। आपके साथ भी अगर आंसर शीट में किसी तरीके की टेंशन आपको हो रही है तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म करिए, हम उसको पहुंचाएंगे जो एनटीए है उनका ईमेल आईडी और उनकी जो चीजें संसाधन है उससे। DULLB में आपका CLC LC1 LC2 में क्या कट ऑफ रहा है ये भी वीडियो आपने देखा होगा। एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा जो आपको बड़ा गजब लगेगा। मैंने पोल डाला था कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जो कैटेगरी में हैं वो हैं 150 से 200 वाले। आप सोचो कि मैक्सिमम बच्चों ने जो नंबर पाया है या नंबर वो लोग पा रहे हैं वो 150 से 200 है। तो इस बेस पे आपका सेफ एकदम इतना नंबर है तो सेफ है। याद रखिएगा ये सिर्फ सेफ स्कोर है, इसको कट ऑफ मत समझ लेना। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता रहे हैं, ये सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर का मतलब है कि इतना आएगा तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं भाई, ये सेफ स्कोर है, कट ऑफ एनालिसिस मत समझ लेना। कट ऑफ जब तक आप अपने फीडबैक नहीं दोगे कि आपने कितने किए, मैं सारा डेटा एकत्रित करवा रहा हूं, टीम हमारी लगी हुई है, उसके बाद ही आएगा। तो सेफ स्कोर का मतलब है कि अगर आपको इसके बीच में नंबर हैं तो आपका काम बन जाएगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाइज बात करेंगे सेफ स्कोर। ये भी ध्यान दीजिएगा। जनरल कैटेगरी का अगर आप 210 से 230 नंबर है आपका, चाहे आप DU टारगेट करो, BHU टारगेट करो, या फिर GDPI का कोई कोर्स टारगेट करो, जैसे BHU में MPMIR है, IRDM है, या और भी जो कोर्सेज, जो कॉमन कोर्सेज था, चूंकि ये जनरल पेपर कोड था COQP11, इसका आपको पूरा मिल जाएगा। यहां पे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको पूरा अनुमानित जो 210 से 230 है, इसमें पूरे के पूरे चांसेज आपका एडमिशन मिल जाएगा। जो भी टारगेट करो यूनिवर्सिटी, BHU, DU या JNU, इन सब में जो जो इसके कैटेगरी में आ रहे हैं, ये याद रखिएगा। COQP11 एक जनरल पेपर था, ये भी मालूम होगा। ठीक है। अगला अन्य पिछड़ा वर्ग का अगर आप नहीं आपने NCL बनवाया हुआ है आप, तब तो आप इसमें आओगे। अगर आपके स्कोर 190 से 210 के बीच में है, डेफिनेटली यू गो फॉर इट। आपका जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी होगा उसमें आप जा सकते हो। आर्थिक रूप से कमजोर EWS बच्चों को 190 से 210, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो EWS वाले बच्चे हैं वो भी इसी कैटेगरी में। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो एक ही दिख रहा है हमें। अरे भैया एक नहीं दिख रहा है आपको, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का 185 जा सकता है, EWS का 190 जा सकता है, तो लेकिन दोनों तो एक ही कैटेगरी में आएगा। 180 से ही कहेंगे ना, या 195 जा सकता है, तो 190 के बाद ही आएगा। ये रेंज है, रेंज बाउंड अभी बताना सही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैं बता दूंगा तो फिर वो कट ऑफ NTA किस लिए बैठा है भाई। मैं अगर 100% सही, मैं या मेरे जैसे जो भी लोग हैं वो 100% नहीं बता सकते। वो आप ही के डेटा को कलेक्ट करते हैं, आप ही से पूछते हैं, बच्चों से बात करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 170 और 185, ये एक बड़ा अनुसूचित जाति SC कैटेगरी का है ना। इसमें आपने अगर किया है तो ठीक है। ST में मैं ये कहता हूं कि आपका ये नंबर तो ठीक है, 150 से आपने किया है, लेकिन 150 लाना भी काफ़ी टफ हो जाता है। ST कैटेगरी में बहुत कम, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन की पॉलिसी के हिसाब से आपका एडमिशन होना तय है। तो आपके कितने भी नंबर है, मान लो 120 नंबर है, तो भी आप एक श्योर एंड सर्टेन में लेवल में रहोगे। SC में आपको हमने दिया है इस रेंज को 170 को आप 150 तक ले जा सकते हो आने वाले टाइम में। कट ऑफ की एनालिसिस वाली वीडियो अगली आएगी। आप कब चाहते हो ये हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी से डिमांड आपका समझ में हमें आएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज रहती है आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि BHU की, अगर इन सारे COQP11 वाले कोर्सेज की हम बात करें तो जो GDPI वाले कोर्स हैं, ध्यान से रखिएगा, उनमें उन बच्चों में एक मौका रहता है कि यहाँ अपना स्कोर वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा 100 मार्क्स का। ठीक है,
ये 100 नंबर के आपके होते हैं। BHU वाले बच्चों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। धीरे धीरे आपका कौन सा सब्जेक्ट है COQP11 में आप हमें बता दो। BHU का कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा DU से, DU में कुछ सब्जेक्ट के ज़्यादा जाएंगे, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अगर आपको दिखा देंगे प्रीवियस ईयर तो आपको बढ़िया रहेगा। शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से वो वीडियो सारा का सारा आएगा ही आएगा, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेफ स्कोर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करना है, अपने मित्रों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसकी तलाश कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। LLB वाले बच्चों के लिए हमने पहले ही बता दिया है, अगर आप DU LLB और BHU LLB की भी तलाश में हो, मान लो आपने BHU LLB तो भी आपका 210 से ऊपर है, तो BHU LLB में आपका संभावना रहेगा। अब कोर्स वाइज मैं बता रहा हूँ, LLB चूंकि ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है, सबसे ज़्यादा अगर BHU LLB में स्कोर की बात करें तो वो रहने वाला है 210 से ऊपर ही आपका रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शुरुआत यहाँ से हो सकती है, लास्ट रेंज तक ये पहुँचेगा ही पहुँचेगा। 230 से भले शुरू हो, लेकिन ये चीज़ क्योंकि एग्जाम का टफनेस HUQP21 का था, COQP11 का वही था जो एग्जाम में आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने अभी तक ये सब सुना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको बेहतरी के लिए ये सारा चीज़ अपडेट हम लगातार आपको देते रहें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।